नमस्कार, रेडियो मणिनान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार के लिए किससे किया करार? पतंजलि फूड्स में किस कंपनी की बढ़ी हिस्सेदारी? किस कंपनी ने फिनटेक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि JFSL ने ब्लैक रॉक के साथ वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार स्थापित करने के लिए 50-50 JV करार किया है। इस करार के तहत ब्लैक रॉक के साथ वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज कंपनी बनाएगी। इससे पहले जुलाई 2023 में भी म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर करार किया था। खबर के चलते आज इस कंपनी के 10.5 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई और शेयर करीब 2.5% के उछाल के साथ 362 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में GQG पार्टनर्स की पतंजलि फूड्स में हिस्सेदारी करीब 7% बढ़कर 11.48% हो गई है। दिसंबर यानी कि तीसरी तिमाही के अंत तक GQG पार्टनर्स की पतंजलि फूड्स में 3.3% हिस्सेदारी थी। हिस्सेदारी बढ़ाने की खबर से आज पतंजलि फूड्स के शेयर में 5% की बढ़त के साथ 1,407 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। गुजरात गैस ने सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनी IOC के साथ ऑन बाइंडिंग करार किया है, जिसके तहत गुजरात गैस के आउटलेट्स पर IOC के लिक्विड फ्यूल, ऑटोमोटिव ल्यूब्रिकेंट्स और ग्रीस भी उपलब्ध कराएगी कंपनी। खबर के चलते आज गुजरात गैस का शेयर करीब 3.5% गिरकर 553 रुपए 85 पैसे पर और IOC का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 169 रुपए पर बंद हुआ। आदित्य बिरला कैपिटल यानी कि AB कैपिटल ने ABCD के नाम से अपना फिनटेक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप के जरिए अगले 3 साल में कंपनी ने 3 करोड़ ग्राहकों को हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लॉन्च के दौरान आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन KM बिरला ने ज्वेलरी रिटेलिंग के कारोबार में उतरने की भी घोषणा की है। लॉन्च के चलते आज AB कैपिटल का शेयर करीब 1% गिरकर 203 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 211 रुपए का 52 वीक हाई भी छुआ। फार्मा कंपनी सिप्ला ने ईविया ब्यूटे से स्लम्प सेल आधार पर कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर बिजनेस का अधिग्रहण करने के लिए करार किया है। अगले 60 दिन में पूरा होने वाला यह सौदा 130 करोड़ रुपए में तय हुआ है, जिससे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का अधिकार होगा। खबर के चलते आज सिप्ला का शेयर हल्की कमजोरी के साथ 1,379 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन यानी कि GETCO ने ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर से तत्काल प्रभाव से स्टॉप डील लेटर वापस ले लिया है। इससे गेटको को तत्काल प्रभाव से सप्लाई करने के योग्य हो गई है कंपनी। खबर के चलते शेयर ने आज 602 रुपए 75 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और 5% के अपर सर्किट पर ही कारोबार की समाप्ति हुई। सोमवार 15 अप्रैल को हुई ब्लॉक डील में राधाकिशन दमानी ने 3,689 रुपए 96 पैसे के भाव पर VST इंडस्ट्रीज के 2.33 लाख शेयर या 1.51% हिस्सा खरीदा है। इस ब्लॉक डील में HDFC म्यूचुअल फंड ने 3,690 के भाव पर कुल 2 हिस्सों में 3.3 लाख शेयर बेचे हैं। ब्लॉक डील की जानकारी सामने आने से आज VST इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 1% की तेजी के साथ 3,719 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। HMA एग्रो और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों को डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्किल आगरा से 225 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। टैक्स डिमांड नोटिस मिलने के बावजूद आज HMA एग्रो का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 65 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। वेल्सपन कॉर्प की US की सब्सिडियरी वेल्सपन ट्यूबुलर ने अपने ग्राहक के खिलाफ 125 करोड़ रुपए का क्लेम दाखिल किया है। सब्सिडियरी कंपनी ने ऑर्डर रद्द होने के मामले में ये मुकदमा दाखिल किया है, जिसमें कैंसिलेशन चार्जेस के साथ साथ कच्चे माल के खर्च से जुड़ा हर्जाना शामिल है। खबर के चलते आज वेल्सपन कॉर्प का शेयर करीब 2% गिरकर 548 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। हैप्पी फॉर्जिंग्स को कंपोनेंट सप्लाई के लिए एक विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी से 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कंपनी ब्रेक फ्लैंजेस की सप्लाई करेगी, जिस पर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 या Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 से काम शुरू होगा। ऑर्डर के तहत कंपनी दिसंबर 2034 तक सप्लाई करेगी। नया ऑर्डर मिलने की खबर से हैप्पी फॉर्जिंग्स के शेयर में आज करीब 4.25% की बढ़त के साथ 938 रुपए 5 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। सोमवार 15 अप्रैल को हुई ब्लॉक डील में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ने मार्क्समैन फार्मा के 66 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कि कंपनी की 1.45% हिस्सेदारी के बराबर है। 158 रुपए के औसत भाव पर 104.28 करोड़ रुपए में यह हिस्सा खरीदा गया है। ब्लॉक डील की जानकारी के चलते आज मार्क्समैन फार्मा के शेयर में आज करीब 13.5% की तेजी के साथ 176 रुपए 80 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही।
ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।